हाय अस्सलाम वालेकुम, मैं निदाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई रीडिंग के साथ, एक प्यारे से टॉपिक के साथ। टॉपिक आप लोगों के बहुत ज़्यादा रेकमेंड करने पर सजेस्टेड टॉपिक मैं लेकर आई हूँ। आप लोगों ने कहा कि निदा आपी प्लीज़ ज़ोडिक साइन पे रीडिंग बनाएं, निदा आपी प्लीज़ ज़ोडिक साइन पे रीडिंग बनाएं। अब ज़ोडिक साइन पे क्यों नहीं लेके आती? तो असल में काम यहाँ पे इतना होता है कि यार मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता मैं वीडियो बनाऊँ, बड़ी मुश्किल से टाइम निकालती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं रोज़ की सिर्फ मुश्किल से एक ही वीडियो बना पाती हूँ, लेकिन अगर मैं यूँ 4 एलिमेंट की भी लूँ तो मुझे 4 वीडियोस बनानी पड़ती हैं और वो भी टाइम काफ़ी लंबा हो जाएगा। यहाँ पे अगर आज मैं आप लोगों की ऑल ज़ोडिक साइंस वीडियो बनाने लगी हूँ, जिन लोगों का मैं ज़ोडिक साइन की रीडिंग करने लगी हूँ वो है जी अर्थ एलिमेंट, और अर्थ एलिमेंट में जिनका स्टार्स आते हैं वो है टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉर्न। चाहे आपके नाम के पहले अदद से आते हैं या आपकी डेट ऑफ बर्थ से आते हैं, आप इसे सन मून से, राइजिंग मून से जैसे भी कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहो तो अपनी बर्थ मंथ से भी देख सकते हो और अपने नाम के साइन से भी देख सकते हो। और अगर आप दूसरी अपने पर्सन की भी रीडिंग देखना चाहो और उनके स्टार साइंस को पता हो तो आप दोनों कंबाइन करके देख सकते हो कि आपके पर्सन के स्टार की रीडिंग्स क्या निकल के आ रही हैं और आपके स्टार्स की रीडिंग क्या निकल के आ रही हैं। ठीक है जी, चारों एलिमेंट बेस पर आपको बताऊंगी। एलिमेंट आप देख लेना कि आपका स्टार कौन सा बनता है। क्या क्लेम करने के लिए आपको लिखना क्या है? आई लव यू, थैंक यू अल्लाह, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको रीडिंग पसंद है तो आप कोई भी प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात आपको और बता दूं कि मेरी रीडिंग जर्नल होती है, कलेक्टिव होती है, टाइमलेस होती है, सभी किस्म के पर्सन के लिए होती है, सबके लिए रीडिंग अवेलेबल है। तेरे लिए, मेरे लिए, आज के लिए, पास के लिए, मोहल्ले के लिए, कुलीग के लिए, सर के लिए, बॉस के लिए, मिंटोर के लिए, भाभी के लिए, नन के लिए, फुफी, माई, ताई, काकी, सास, बहू, सब के लिए रीडिंग अवेलेबल है। ठीक है जी, मियाँ बीवी, क्रश, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, डिवोर्स शुदा लोगों के लिए, सिंगल पेरेंट के लिए, जो भी सिनेरियो आपको समझ में आता है उन सब के लिए रीडिंग अवेलेबल है। अनमेच्योर लोगों के लिए ये रीडिंग नहीं होती। रीडिंग जस्ट पॉसिबिलिटीज़ की बेस पर की जाती है। इस रीडिंग की बेस पर आपने किसी किस्म का अपनी लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सभी किस्म के लोगों की एनर्जीज को कैरी करती है, आपकी पर्सनल पेड रीडिंग नहीं है। ठीक है जी, अगर फाइनल डिसीजन लेने के लिए पर्सनल रीडिंग ले, जिसके लिए मेरा व्हाट्सएप का नंबर ऊपर और इंस्टाग्राम मेरा नीचे चल रहा होता है, तो आप वहाँ पे आकर पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। अगर आप मेरी रीडिंग कर पहली दफ़ा आ रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने आप को हील करने के लिए नीचे अपना नाम, अपने सिटी का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के जाइएगा, ताकि मैं विदिन 41 डेज़ में तहज्जुद की नमाज़ में आप लोगों के लिए दुआएं करूँ और आप लोग हील हो जाओ। अब मैं मांगने जा रही हूँ दुआ, और जो कि आपको पता है कि मैं सभी को कहती हूँ कि अगर आप मुस्लिम हैं तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अगर नॉन मुस्लिम हैं तो अपने रिलीजन के मुताबिक कोई भी पॉजिटिव रिचुअल अदा करने के बाद आप दुआ में शामिल हो जाएं। और अगर आप दुआ में शामिल नहीं होना चाहते तो ठीक 10 मिनट या 12 मिनट रीडिंग को आगे स्किप करके आप डायरेक्ट रीडिंग पे भी जा सकते हैं और अपनी रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है जी, तो जिन लोगों ने दुआ में शामिल होना है हाथ बुलंद करके आमीन ज़रूर लिखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फ़रजहम। ए अल्लाह, ए यकता, ए यगाना, ए मौजूदा, ए बहुत सखी, ए बहुत ज़्यादा सखी, ए बहुत ज़्यादा फैलाने वाले, ए करम करने वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा बख्शिश वाले, ए बेपर्दा, ए बेऐब, ए बेपर्दा करने वाले, हक सच का फ़ैसला करने वाले, ए ज़िंदा को मुर्दा और मुर्दा को ज़िंदा करने वाले, बहार को ख़िज़ां और ख़िज़ां को बहार पे बदलने पे कादिर है, रात को दिन और दिन को रात में बदलने पे कादिर। ए मेरे खालिक मालिक, सबसे ज़्यादा रहमान और रहीम करने, या अर्हम राहिमीन, या अर्हम राहिमीन, या अर्हम राहिमीन, अपनी हलाल की हुई बातों की जैसी हराम बातों को हम पर से पर्दा कर दे। अगर कामयाबी चाहते हो जान लो कामयाबी आ चुकी है, बेशक हमने आपको खुली हुई कामयाबी अता की है। मेरे खाली में जिस तरह से तूने अपने कलाम कुरान पाक की हिफाजत में, इस तरह हमारी हिफाजत फरमा दे। जिस तरह तूने अपने रसूलों की मदद फरमाई, इस तरह हमारी मदद फरमा दे। जिस तरह तूने मेरे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ख़ता को माफ़ फरमा के दुनिया में अम्मा हवा से मिला दिया, 1,24,000 पैगम्बरों का बाप बना दिया। मेरे खालिक में तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत यह कि तूने मुझे अपनी तमाम तर मखलूक़ात में ना सिर्फ अशरफ मखलूक़ात बनाया, बल्कि तूने मुझे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में बेटियों में शुमार फरमा दिया। मेरे खालिक में तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये भी है कि तूने मुझे अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के मानने वालों में शामिल फरमाया, उनके चाहने वालों में शामिल फरमाया, उनकी पैरवी करने वालों में शामिल, उन पर जान कुर्बान करने वालों में वफादारों में शामिल फरमाया। मुझे उनके मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। मेरे खालिक व मालिक,
तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये भी है कि तूने मुझे ना से अपनी वहदानियत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत बल्कि मौला अली अलैहिस्सलाम की वलायत से भी सरशाद किया, मुझे मौला अली के चाहने वालों में गुलामों में शामिल फरमाया। तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये भी है कि तूने 1400 साल के बाद ना से मुझे मोहम्मद अपनी वहदानियत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत मौला अली की वलायत से सरशाद किया, बल्कि आपने मुझे फ़ातिमा तुज़ारा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ों में शामिल फरमाया, उनकी वफ़ादारों में शामिल फरमाया। मुझे वो तौफ़ीक़ अता फरमा कि मुझे फ़ातिमा तुज़ारा सलामुल्लाह अलैहा की चादर ततहीर में पनाह मिल जाए। मौला मुझे पर्दा करने की तौफीक अता कर। है मेरे ख्याल में तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है ये भी कि तूने 1400 साल के बाद ना सिर्फ मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह की वाहदानियत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत मौला अली की वलायत फ़ातिमा तुज़ारा की कनीज़ी, बल्कि 1400 साल के बाद आपने मुझे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का ना सिर्फ आज़ादार बनाया बल्कि करबला मौला का 2 बार का जवाब भी बनाया। करबला मौला वो ज़मीन है, वो सरज़मीन है इस रूह कायनात में जहाँ पर तेरे 1,24,000 पैगम्बरों ने ना सिर्फ सजदा किया बल्कि इनका खून भी बहा, जहाँ 70 हज़ार फरिश्ते आकर मौला हुसैन की ज़ियारत करते हैं और क़यामत तक दोबारा उनकी बारी नहीं आएगी। और मौला इस छोटी सी उम्र में आपने मुझे करबला मौला का 2 बार का ज़वार बनाया। मौला जो लोग करबला मौला जाना चाहते हैं, मौला हुसैन के नवासे रसूल की ज़ियारत करना चाहते हैं, मैं मुझ समेत उन सबको करबला मौला की ज़ियारत और शफ़ नसीब फरमा। मुझे मौला हुसैन और करबला की मार्फत नसीब फरमा। मुझे अरबाइन और अशूरा करने की बार बार तौफ़ीक़ अता फरमा। मुझे मेरे शौहर और औलाद के साथ करबला मौला की तौफ़ीक़ अता। जिसके दिल में करबला मौला जाने की हसरत है, सामरा और शाम जाने की हसरत है, हज उम्रा ज़ियारत करने की हसरत या अपने मजहबी अकायद को अदा करने की हसरत, मौला उन सब की दुआओं को कबूलियत की मोहर लगा दे। मेरे मौला हमें हमारे वक्त के इमाम साहिब ज़मान के लश्कर में शामिल फरमा दे। मेरे खालिम को हर बे औलाद को साहिब औलाद कर दे। मेरे खालिम को जिन्हें बेटों की ख्वाहिशों ने अली असगर के गुलाम अता फरमा दे, जिन्हें बेटी की ख्वाहिशों ने बाली सकीना की कनीज़ें अता फरमा दे। मेरे खालिम वाले जो बच्चे तलीमी मैदान में इम्तिहानात दे रहे हैं या किसी रिजल्ट के आने का इंतजार कर रहे हैं या इमिग्रेशन के सिलसिले में इंटरव्यू दे चुके हैं, मौला उन सबको कामयाबी कामरानी अता फरमा दे। हर बेरोजगार को रोजगार अता फरमा दे। मौला हसन के दस्तरखान से रिज़्क़ की कुशादा अता फरमा दे। मेरे खालिक को हर हलाल की रोज़ी कमाने की तौफीक अता फरमा दे। मेरे खालिक को मालिक तुझे वास्ता है अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनकी प्यारी पहले दीदार का, पहले आंसू का, पहली मुस्कुराहट का हमारी दुआओं पे कबूलियत की मोहर लगा दे। मेरे ख्याल में जिन बच्चे बच्चियों के नसीब नहीं खुले, मौला उनको फातिमा बीबी सुगरा के अरमानों के सदक़े में, अली अकबर के शेरों के सदक़े में उनके नसीब खोल दे। जो लव मैरिज करना चाहते हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और ज़ुलेखा के निकाह के सदक़े में उनकी अक़द करवा दे। जो लोग शादियों में डिले, जिनकी शादियों में डिले हो गया, मौला हज़रत यूसुफ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के अक़द के सदक़े में उनके जल्द से जल्द अक़द करा दे। मेरे खालिक मालिक जो वालिदैन अपने बच्चों की नाफरमानी में से, बदतमीज़ियों की वजह से, बदकारियों की वजह से परेशान है, मौला उन बच्चों को फरमा बरदार बना दे, माँ बाप के फरमा बरदार बना दे। मौला मेरे ख्याल में माँ बाप की परेशानियों को दूर फरमा दे। जिन वालिदैन के बच्चे परदेशों में, मौला उन परदेशियों की खैरोफियत से वापसी उनके घर वालों के साथ करवा दे। जो लोग परदेश में जाके कमाना चाहते हैं या किसी जॉब के सिलसिले में गए या इमिग्रेशन के सिलसिले में या स्टडी के सिलसिले में गए, उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दे। हर बेजुर्म असीर को रिहाई की खबर सुना दे। असीरान शाम के सदक़े में रिहाई की खबर सुना दे। जो लोग बीमार है, असीरान शाम मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम बीमार करबला सज्जाद के सदक़े में उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। जिस किसी ने मेरे ज़िम्मे दुआ लगाई है और जिन्हें मैं जानती हूँ, जिन्हें मैं नहीं जानती, उन सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। मेरे खालिक मालिक जिन लोगों के जो लोग किराए के घरों में रहते हैं, मौला उनको असीरान शाम की कैद के सदक़े में अपने घरों की मलकियत अता फरमा दे। मेरे खालिक मालिक जो लोग कि किसी का हक मारे बैठे, मौला उनको उनका हक वापस देने की तौफीक अता फरमा दे। मेरे खालिक मौला जिस तरह तूने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंधेरे कुएं से निकाल कर मिस्र की शहंशाह बादशाह हुक्मरानी अता फरमा दी, इस तरह मौला हमें भी अंधेरी दलदलों से निकाल कर, दौरे दज्जाल की वसवसों से निकाल कर, नाकामियों से निकाल कर कामयाबियों कामरानी की मंजिलों पर फायज फरमा दे। मेरे खालिक को हमें रूहानी मार्फत अता फरमा दे। हमारे कल को नूर मुनव्वर रोशन फरमा दे। मेरे खालिक को मालिक जिस के दिल में इस वक्त जो भी इजाज़त जाता है, उन सब की दुआओं को कबूलियत की मोहर लगे। जो वालिदैन अपने बच्चों से दूर हैं, उनको उनके बच्चों से मिला दे। जो मियाँ बीवी एक दूसरे से किसी चालों की वजह से दूर है, मौला उनको दुनियावी चालों से, जादू सेब के असर से बचा कर उन्हें अपनी रहमत के फरिश्ते से अपने रहमत के पंखों में ले लिया। मेरे खालिक को मालिक जो बच्चियाँ बच्चे इस वक्त किसी के थ्रू हरासा हो रहे हैं या कोई गलती करके पछता रहे हैं, मौला उनको एक दफ़ा माफ़ी दे के उनको अपने रहम के पर्दों में ले रहे हैं। मेरे खालिक मालिक जो लोग
किसी सफ़र में है, मौला बाखैरियत अपने मुल्कों में वापस आ जाए। मेरे खालिक हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा दे, पाक फ़ौज की हिफाजत फरमा दे। मेरे खालिक मालिक मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा दे, ठीक उसी तरह जैसे अपने खाना काबा की हिफाजत मई बाबील को भेज कर है। मेरे खालिक मालिक इसी तरह मुल्क फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा दे, ख़ास हिफाजत फरमा दे। आपको वास्ता देती हूँ फातिमा तो ज़ारा के शिकस्ता पहलू में तहज्जुद में मांगी जाने वाली दुआओं के सिले में गाज़ियाबाद के कटे हुए बाजुओं का वास्ता देती हूँ। हर बहन का भाई उसके सर पे सलामत रहे। मेरे खालिक मालिक हर बीवी का शोहर उसके सर पे सलामत रहे, हर बेटी का बाप उसके सर पे सलामत रहे। मेरे मौला जो बेटियां अपने बाप से दूर शाम रहने वाली बाली सकीना के सदके में जो अपने बाप से करबला में बिछड़ी तो ज़रूर, लेकिन क़यामत तक कभी उनसे मिल ना पाएगी, बाली सकीना की तन्हाइयों के सदके में, जिंदान में बेकफन सकीना की परेशानियों के सदके में मौला हर बच्ची को अपने माँ बाप से मिला दे। मेरे खालिक मालिक हर बच्ची को उसके बाप का प्यार और शफकत नसीब है। मेरे खालिक मैंने जो मांगा वो भी अता करो, मैं जो नहीं मांग सकी वो भी अता करे। मेरे मौला हसन हर बेरोज़गार को बेहतरीन रोज़गार अता फरमा दे। जो लोग कारोबार करना चाहते हैं उनके बिज़नेस में आसानियाँ पैदा कर दे, वुसअत पैदा कर दे, और जो लोग जॉब करना चाहते हैं उनके लिए जो है नौकरियों की आसानियाँ पैदा कर दे। मेरे खालिक ने मौला हसन के दस्तरखान से हक हलाल का रिज़्क़ कमाने की तौफीक है। हम पर भी जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में मनो सलवा उतरा, मौला हम पर भी अपने हक हलाल के मनो सलवा के दरवाजे खोल दे। जिस तरह तूने मूसा की उम्मत पर 12 दरवाजे खोले, हम पर हर मुश्किल और परेशानी, नाकामियों, वसवसों की, दौरे दज्जाल की सख्तियों के दरवाजे बंद करवा के अपने 12 इमाम 14 मासूमीन के तवस्सुल से अपनी रहमतों के दरवाजे हम पे खोल दिया। मेरे खालिक अमल मेरे वक्त के इमाम साहिब रसूल ज़मान का ज़हूर जल्द से जल्द। फातिमा मैं गवाही देती हूँ फातिमा तो ज़ारा सलामुल्लाह अलैहा सच्ची थी, सच्ची हैं और सच्ची रहेंगी। जब तक मैं जिंदा हूँ इस शहादत पे थे, इस शहादत पे हूँ, इसी शहादत पर मैं दुनिया से जाऊँगी। मैं अपनी शहादत को वक्त के इमाम साहिब रसूल ज़मान के हवाले करती हूँ। जब मैं मरूँ तो मेरे सूरत यासीन दुआ शुरा दुआ नाहिया मेरे मुंह पे रवा हो जाए। मेरे खालिक कलमा शहादत मेरे मुंह पे रवा हो जाए। मुझे मेरे वक्त के इमाम का दीदार नसीब हो, मुझे मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हो, मुझे मेरी फातिमा तो ज़ारा सलामुल्लाह अलैहा बीबी का दीदार नसीब हो। मैंने जो मांगा वो भी अता कर, जो नहीं मांगा वो भी अता कर। जो हमारे हक में बेहतर है मेरे खालिक मालिक वो भी अता कर, और जो हम नहीं मांग सके जो हमारे हक में बेहतर नहीं उसे बेहतर तर करके हमें अता फरमा दे। कि बेशक तू कादिर मुतलिक है, तू 6 दिन के अंदर अगर कायनात को खल्क कर सकते हैं तो मौला इस छोटी सी कायनात के छोटे से बर आज़म में रह के, छोटे से मुल्क के छोटे से शहर के छोटे से मोहल्ले के छोटे से कमरे में रह के मैं तेरे आगे हाथ फैलाए छोटी सी ज़िंदगी मांगती हूँ। हमारी ज़िंदगियों में छोटे से सिनेरियो में मौला हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर दे। तेरे लिए तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है। मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अल्लाह से अपनी औकात के नहीं, अपनी औकात देकर नहीं, खुदा की शान दे के मांगा। मौला मैं तुझे तेरे 12 इमाम 14 मासूमीन का वास्ता देकर, तवस्सुल देकर तुझसे हाजत तलब करती है। तुझे वास्ता देती हूँ उन 12 इमाम 14 मासूमीन का, मोहम्मद अलैहि मोहम्मद के आखिरी सजदों का, जिस सजदे पे तेरा दीन कायम हुआ, जिन सजदों पर तेरा इस्लाम चल रहा है, जिस सजदे पे क़यामत वाले दिन हमारा हिसाब होना, उन सजदों का वास्ता है। तो मेरी किसी भी दुआ को रद्द न करना, मुझे रूहानी मार्फत और मेरे ज़ाहिर और बातिन को नूर और मुनव्वर और रोशन फरमा दे। मेरे किरदार को इस कदर बुलंद कर दे कि मेरे खालिक मालिक जब लोग मुझे मेरे नाम से नहीं मेरे किरदार से जान करके कि ऐसी होती हैं मोहम्मद की कनीज़ें, ऐसी होती हैं फातिमा तो ज़ारा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ें। क़यामत के रोज़ जब मेरे सर पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरदारी का ताज रखा जाए तो मेरे ये कमज़ोर कंधे से उठाने के काबिल है। मेरे खालिक मालिक मुझे तुझसे डर नहीं लगता, मुझे तेरी नाराज़गी से डर लगता है, मुझे कब्र से डर नहीं लगता, मुझे कब्र के अंधेरों से डर लगता है। मेरे खालिक मालिक मुझे बरज़ख से डर नहीं लगता, मुझे बरज़ख की सख्तियों से डर लगता है। मेरे खालिक मालिक मुझे रोज़े महशर से हरगिज़ 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 डर नहीं लगता। हाँ, मगर मुझे रोज़े महशर में 1,24,000 पैगम्बर और उनकी उम्मतों के सामने रुस्वा होने से डर लगता है। मेरे खालिक व मालिक जिस तरह तूने दुनिया में मुझे मेरे ऐबों पे छुपा कर दुनिया में इज़्ज़त और मकाम अता फरमाया, तुझे मोहम्मद की मुस्कुराहट का वास्ता, तुझे मोहम्मद की तहज्जुद में मांगी जाने आंसुओं के साथ मांगी जाने वाली दुआओं का वास्ता, तो मुझे रोज़े महशर हम सब को रुस्वा होने से बचा लेना है। मेरे खालिक व मालिक तुझे वास्ता देती हूँ फातिमा तो ज़ारा के शिकस्ता पहलू का, मुझे फातिमा तो ज़ारा की कनीज़ी अता फरमाना। और जब क़यामत के दिन मैं तुझसे तेरी रहमत तलब करूँ तो मेरे खालिक मालिक मैं तुझी को तेरा गवाह करके कहती हूँ कि मैंने अपने हर जिंदा मुर्दा दोस्त दुश्मन को सच्चे दिल से माफ़ किया। और जिलिंग मलिक मैंने जो मांगा वो भी अता करो, जो नहीं मांग सकी वो भी अता। जिसके दिल में जो जायज़ हाजत है मौला, जो परेशानी है, तू दिलों के भेद बहुत बेहतर जानता है। मैंने सारे अरीज़े जिन लोगों ने मुझे अपने अरीज़े दिए मैंने वो सारे के सारे अरीज़े मौला ना सिर्फ इस दुआ में बल्कि तहज्जुद की नमाज में भी तेरे सामने रखे। तू शाहिद है इस चीज़ का। तो उनके दिलों की जो भी दुआएं हैं, हाजतें हैं मौला, मेरे से ज़्यादा सबसे ज़्यादा बेहतर तू जानता है। सबकी दुआ पे कबूलियत की मोहर लगा दे। और मेरे वक्त के इमाम साहिबुल रसूल इमाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी बेटे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर जल्द से जल्द फरमा, उनके ज़हूर की ताजील जल्द से जल्द फरमा। आमीन सुम्मा आमीन।
वेलकम टू माय चैनल द टैरो वर्ल्ड। निदा अली मुबीन मज़र, देखती आंखों सुनते कानों आप सबको। मैं निदा अली मुबीन मज़र का ढेर सारा सलाम, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा नमस्ते और ढेर सारा सत श्री अकाल। आई लव यू ईच वन ऑफ यू, आप सबको जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और शेयर किया और मुझे प्यारे प्यारे कमेंट करके ये नए नए टॉपिक्स बताते हो। ठीक है, वैसे तो टॉपिक पुराना ही है लेकिन मैं खुद थोड़ा सा इतना बिजी रहती हूँ तो मैं इस टॉपिक पे रीडिंग को करने से थोड़ा सा कतराती हूँ कि इतना टाइम मेरे पास होता नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो इतना मुझे फोर्स किया जा रहा है तो मैं आप लोगों के लिए ये रीडिंग ले ही आऊँ। तो लेट्स स्टार्ट, चलते हैं रीडिंग की जानिब। देखते हैं कि यूनिवर्स को क्या नज़र आता है कि इस न्यू मून पर जो सफ़र का महीना है अर्थ साइन वालों के लिए, टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉर्न वालों के लिए क्या निकल के आता है। ठीक है जी, अपने आप को पॉजिटिव एनर्जीज में कर लो। दुआ में शामिल हुए तो डेफिनेटली आपने आमीन लिख दिया होगा। तो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे ये बताएं मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज में टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी में क्या निकल के आ रहा है। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह हर एलिमेंट पे मैं 5 कार्ड निकाल रही हूँ, आपके भी मैं 5 कार्ड ही निकालूंगी और देखेंगे कि यूनिवर्स में आप क्या एनर्जीज भेज रहे हैं। ये हो गए आपके 5 कार्ड और हम इसको करेंगे कार्ड डेक को बंद। और डेक को बंद करने के बाद देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज में आप लोगों के लिए क्या निकल के आता है। ठीक है जी, निदा भी कुछ अच्छा निकालना। बिल्कुल जनाब, जो भी निकलेगा आपकी सिचुएशन को एक्यूरेट रेजोनेट होगा। वाओ वाओ, टॉरस वालों, विर्गो, कैप्रिकॉर्न किस एनर्जी में हो। उसके नीचे मैजिक की एनर्जी है, नजरे बद का शिकार हो, टावर मूवमेंट आया हुआ नजर आता है। यहाँ पे आ गया है दी माइजर, दी सोरो, ओके, ऑर्डरीनेस, न्यू विजन और हार्मनी। ओके ओके ओके, ले जनाब, यहाँ पे तो प्यार की नैया मुझे डूबती हुई नज़र आती है। अल्लाह ना करे कि विर्गो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न वालों की एनर्जी कहीं का प्यार की नैया कहीं डूबे। लेकिन ये चीज़ आपको बता दूं कि जिस प्यार को आप दुनिया से छुपा रहे हो, जिस प्यार को आप दुनिया में दुनिया की नज़र से बचा कर अपने दिल में समोए हुए आपका ट्रू लव है, क्योंकि आपके पर्सन भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं, आपकी लाइफ में हार्मनी लाने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं छुपी हुई एनर्जी में जहाँ पे मुझे वहाँ पे साइलेंस नज़र आया था। आपको ये बता दूँ, मुझे बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में ऑफर्स आती हुई नज़र आती हैं। जैसे कि आपने जब आपसे आपके पर्सन को छीन लिया गया, आपसे आपके पर्सन को दूर किया गया, चाहे ये जॉब है, चाहे ये आपकी हेल्थ है, स्टडी है, या आपके पर्सन है, आपके मियाँ हैं, आपकी बीवी हैं, आपके लवर है, आपके क्रश है, कोई भी है, ये सभी लोगों की से रीडिंग रेजोनेट होगी। चाहे आप क्रश हो, सिंगल हो, लवर हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, डिवोर्सी हो, जिस तरह का भी आपका सिंगल पेरेंट हो, कहीं ना कहीं आपको मैं ये बता दूं कि आपके पर्सन आपको बहुत सच्चा प्यार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक नए वे से, एक न्यू विजन से आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आता हुआ भी नज़र आता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई सोलमेट आता हुआ या कोई पुराना रिश्ता ही आपकी ज़िंदगी में आता हुआ नजर आता है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि न्यू विजन से ऐसा लगता है कि अल्लाह की तरफ से इस महीने में आपको बहुत सारी ऑफर्स आएंगी और ये ऑफर ना सिर्फ प्यार लेकर आएंगी, अबंडेंस लेकर आएंगी, मोहब्बत लेकर आएंगी, सेहत लेकर आएंगी, खुशियाँ लेकर आएंगी, हार्मनी लेकर आएंगी। आपको खुद ये फैसला करने की सलाहियत दी जाएगी कि तुम जो सा चाहो रिश्ते को सिलेक्ट कर लो, तुम जो सी चाहो ऑफर को सिलेक्ट कर लो, तुम जो सी चाहे कंट्री को सिलेक्ट कर लो और तुम सेहत याब होकर अपनी लाइफ में जा सकते हो। कहीं ना कहीं मुझे आपका थर्ड आई चक्रा ओपन होता हुआ नजर आता है। आपको रूहानी ख्वाब बहुत ज़्यादा आते हुए नजर आते हैं। आपकी मुंह से बोली हुई बात आपको सच होती हुई नजर आती है। ऐसा लगता है कि जैसे अब आपको आपकी लाइफ का सिनेरियो समझ में ही अब आना शुरू हुआ। सॉरी, थोड़ा सा कैमरा मुझे लग रहा था कि जैसे गलत है, तो इसके लिए मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अब आपके सोचने का अंदाज भी बदलेगा। अब आप शायद अपने जो ट्रू लव की तरफ कदम बढ़ाते हुए नजर आते हो। ऐसा लगता है कि जैसे आपको इस चीज़ की अच्छी खासी अवेयरनेस होगी, बाकायदा तौर पर, इल्हामी तौर पर आपको ये ख्वाब में बताया जाएगा या फिर कोई पर्सन ऐसा आएगा जो आपको इस चीज़ को रियलाइज़ करवाएगा कि यस, तुम्हारा पर्सन ही तुम्हारा ट्रू लव है, इसी में तुम्हारी हार्मनी है, इसी में तुम्हारी तरक्की है। अगर आप आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ सिटी जाना चाहते हो या आउट ऑफ रिलीजन जाके भी शादी करना चाहते हो तो खुदारा, अगर आप सुन्नी शिया का मसला है या जैन और वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का मसला है तो एक दफ़ा सारा ओवरऑल पर्सनल रीडिंग लेके फिर कोई कदम उठाना, क्योंकि ये पर्सनल ये रीडिंग
इल्म की बेस पे हो रही होती है और जर्नल हो रही होती है। इसलिए इस रीडिंग में भी मैंने सभी को मैंने बोला कि इल्म की बेस पर है और जनरल रीडिंग है। अपनी सिचुएशन के बारे में कंफर्म तौर पर जानने के लिए आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी, जिसके लिए ऊपर व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम चल रहा होता है, ठीक है। कोई भी फाइनल डिसीजन सिर्फ इस रीडिंग की बेस पे मत लेना। ये यहाँ पर सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। ये कंफर्म बात है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, सेहत, तंदुरुस्ती, पैसा आ रहा है, आपके सोचने का व्यू ही बदल जाएगा। आपके पास इतना पैसा आ जाएगा, आप लोगों से छुपाते फिरोगे। लेकिन मैं यहाँ पे बताऊँ, अगर आपके पास हार्मनी आ रही है, आपके पास अबंडेंस आ रही है और अगर आपके पास खुशहाली आ रही है, तो भैया दीन धर्म में दान करना मत भूलना, मौला हुसैन के नाम पे मत भूलना। ये सफ़र का महीना आपको बता दूं कि बहुत मर्दों के लिए बहुत सख्त होता है। हमारे में तो हम तो इस तरह ज़रूर करते हैं कि घर के जितने मर्द होते हैं उनके नाम के 1.25 पाव काले चने ला के उन्हें उबाल के बच्चों में तकसीम करते हैं। आपके घर में जितने भी मर्द हैं उन मर्दों की तादाद गिन लो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1.25 पाव। फ़र्ज़ करो ये 1 मर्द, 2 मर्द, 3 मर्द, 1.25 पाव आपने ये काले चने लाने हैं और उनको लाकर आप चाहे डेफिनेटली उसको उबालना और उबाल के चाहे नमक मिर्च लगा के या चना चाट बना के बच्चों में तकसीम कर देना या खाली उबाल कर ही बच्चों में तकसीम कर देना। बच्चों में ही तकसीम करना, ठीक है। ये सफ़र के महीने का एक बहुत बड़ा सख्ती को दूर करने के लिए एक अमल होता है जो हम शुरू से करते आ रहे हैं, हमारे बुजुर्ग करते आ रहे हैं, इसलिए मैंने आपको बताया, तो आप लोग भी ज़रूर कीजिएगा। आप अपने पर्सन पर, अपनी मोहब्बत पर यकीन करते हुए नज़र आते हो। आपकी लाइफ में आपका ट्रू लव बहुत सारी खुशियाँ और बहारें लाता हुआ नज़र आता है। अब तक के एलिमेंट में सिर्फ वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट रह गया और अभी तक की रीडिंग में सबसे प्यारा कार्ड आप ही की रीडिंग में आया। तो अगर आपके पर्सन के कार्ड में समझ लो कि ज़ोडिक साइन में, अगर इनमें नहीं है तो अपने पर्सन के ज़ोडिक साइन की रीडिंग को जाके ज़रूर देखना और नीचे बताना भी कि क्या रीडिंग आप दोनों के स्टार के साथ मैच हुई या नहीं, आपके साथ रेजोनेट हुई या नहीं, तो मुझे ज़रूर बताना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मुझे यहाँ पे ये बताया मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जी में लव लाइफ में क्या आ रहा है। कमिटमेंट आ रही है और ये चीज़ मैंने यहाँ पे आपको बता दी। हार्मनी आ रही है, कमिटमेंट आ रही है, आपके पर्सन आपकी लाइफ में लौट के आ रहे हैं। अगर आपकी ये पर्सन नहीं है तो जो भी बंदा, ये अपॉर्चुनिटीज़ आप खुद चुनोगे, वो बंदा आपसे शादी ही करेगा। अगर आप अब्रॉड जा रहे हो तो वहाँ जाके आप सेटल ही होंगे और आपको कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और अगर आप बीमार थे तो सेहतयाब हो जाओगे। कोई एग्ज़ाम दिया हुआ था तो डेफिनेटली आप लोग उसमें बहुत अच्छे नंबरों के साथ, कामयाबी के साथ अपने आप को एक बुलंद मुकाम पर पाते हो, ठीक है जी। यहाँ पर आपको इनर पीस, आपके अंदर की बेचैनियाँ ख़त्म होती हुई नज़र आती हैं और आपके अंदर कहीं ना कहीं एक सुकून आता हुआ नज़र आता है। जब बेचैनियाँ ख़त्म होती हैं, इनर पीस आता है, तो जब हारमोनी आती है तो इनर पीस तो बेटा जी आ ही जाता है। और हारमोनी कब आती है? जब सच्चा प्यार आपकी लाइफ में आता है, आपको आपके प्यार पर यकीन हो जाता है, आपको अपने प्यार की वर्थ महसूस होती है, लोग आपकी बातों की वर्थ रखना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर आ गई यिंग एंड यांग की एनर्जी। ले जनाब, यहाँ पे तो पक्का सोलमेट का रिश्ता आ गया। आप एक्सेप्ट करो ना करो, ये अगर आपकी टॉवर मूवमेंट में थे तो भाई जो मर्जी कर लो। दुनिया सच्ची मोहब्बत को डेफिनेटली आजमाती है, इतना आजमाती है कि सच्ची मोहब्बत करने वाले तो भाई ऐसे पिसते हैं जैसे चक्की में आटा नहीं पिसता। तो कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसे ही लगता है, शायद आपको हज़ारों फूलों में से किसी एक फूल को चुनना है जो कि आप चुन चुके हो और उस फूल के दिल में भी आप ही बसते हो। इस कार्ड को मुझे इसलिए भी पसंद है कि अगर वो ऊपर चुम्मा चाटी कर रहे तो यहाँ दिल के अंदर भी वो चुम्मा चाटी और जफ़ी जुफाई डाल रहे, जादू की जफ़ी जिसे कहते हैं ना, वो मुन्ना भाई में जादू की जफ़ी डाली हुई दिल के अंदर भी, दोनों साइडों से ट्रू लव नज़र आता है। तो जनाब यहाँ पे ट्रू लव मुनासिब मुझे नज़र आ रहा है, बल्कि डिवाइन को भी नज़र आता है। वो क्यों ना हो, क्योंकि डिवाइन ही तो आपको एक किया है, डिवाइन ही तो आप लोगों के लिए रास्ते बना रही है, डिवाइन ही ये सोरों के ज़रिए आपको रास्ते दिखाएगी। और अगर डिवाइन दिखा रही है तो बस आपने एक्शन लेना है। आप दोनों का लाइफ पर्पज़ है, आप लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होने वाली है, आप लोगों को रूहानी सफ़र पर निकलना है। और जब तक आप दोनों साथ में नहीं होंगे ये अबंडेंस नहीं आएगी, ये रूहानियत नहीं आएगी। ये स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती हुई नजर आती है, रूहानियत से भरे हुए नज़र आते हो, ये पूजा पाठ करते हुए, इबादत करते हुए नजर आते हो, अल्लाह के साथ जुड़े हुए नज़र आते हो। और जब तक आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ते नहीं हो भैया, तब तक आपकी लाइफ में ये सब अबंडेंस नहीं आने वाली। और जैसे ही आप जुड़ जाओगे, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में ढेर सारी अबंडेंस आती हुई नज़र आती है। आपकी छुपी हुई एनर्जी में यहाँ पे बाउंड्रीज है, तो अपने आसपास के कोई बाउंड्रीज क्रिएट मत कर लेना। कहीं ना कहीं ये बाउंड्रीज आपकी आने वाली अबंडेंस को रोक ना दे। तो खुदारा इतना सा बस ख्याल कर लेना कि अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना। वैसे तो आप लोग बहुत ज़्यादा, आप में सब्र का, बर्दाश्त का मादा होता है, आपकी वर्थ होती है, अपनी बात की वर्थ रखना जानते हो। मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हुए नजर आते हैं, ऐसा लगता है
कि विर्गो टॉरस और कैप्रिकॉर्न वालों, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, मुझे कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हुए नज़र आते हो। शायद आपको ट्रैवलिंग का शौक़ है, आउटिंग का शौक़ है, मजहबी रसूमात अदा करते हुए नज़र आते हो। चाहे मुस्लिम हो तो हो सकता है हज उम्रे के लिए चले जाओ, अगर फ़िका जाफरिया से तो डेफिनेटली मौला हुसैन के पास शाम में सामरा में ज़ियारत करते हुए नज़र आते हो। और अगर नॉन मुस्लिम हो तो अपने रिलीजन के मुताबिक मुक़द्दस मकामात पर ट्रैवलिंग करते हुए नज़र आते हो। और बहुत सारे लोग मुझे वहाँ पे इंजॉयमेंट करते हुए नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हुए भी नज़र आते हैं, क्योंकि आप लोगों को बेसिकली ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है, चाहे वो बाय रोड हो, बाय एयर हो या बाय शिपिंग हो। तो मुझे यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में मज़े ही मज़े आते हुए नजर आते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे टैरोट से बताएंगे टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न वालों की लाइफ में और क्या आ रहा है। सेलिब्रेशन आ रहा है, वेरी 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 नाइस एनर्जी, अब तक की सबसे नाइस एनर्जी और मुझे बहुत ज़्यादा खुश कर देने वाली एनर्जीज आ रही है। काश कि मेरा स्टार इसमें होता, लेकिन नहीं है। चलें देखते हैं, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए इस रीडिंग को क्लेम कर देती हूँ कि जिन जिन का स्टार भी विर्गो टॉरस और कैप्रिकॉर्न है, ये सारी खुशियाँ अल्लाह उनकी ज़िंदगी में जल्द जलाए और उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे ये बताएं कि इसके अलावा क्या आ रहा है। इसके अलावा पैसे की बरसात आ रही है, हारमोनी आ रही है, ऑप्शन आ रही है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जॉब आ रही हैं, बेहतरीन प्रपोजल आ रहे हैं। ये जो आपका लवर ही होगा, यही शायद कोई अच्छी फैमिली का रिश्ता हो, ये आपके लिए बहुत अच्छा आप इस बंदे को डिज़र्व करते हो। आपका लकी चार्म हो सकता है, अगर ये लड़की भी है तो आपकी लकी लक हो सकती है कि आपकी लेडी लक हो सकती है। और अगर ये मेल है तो भाई ये आपसे ज़्यादा अमीर हो सकते हैं, हैंडसम हो सकते हैं और आपकी वर्थ करने वाला ये बंदा नज़र आता है। दूसरों के लिए अपनी ख्वाहिशात को मार कर दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने वाला आपका ये जो बंदा आपकी लाइफ में बाहर लाता हुआ नजर आता है। कहीं ना कहीं ये गंदी आदत आप में भी है कि आप दूसरों के लिए अपने आप को मारते हो और दूसरों की ख्वाहिशों को पूरा करते हो। इसीलिए शायद अल्लाह ने आपके थर्ड आई चक्रा को खोलने की कोशिश किया कि बेटा नए तरीके से देख, जिस पर्सन को मैंने तेरे लिए चुना है वो ही तेरी पर्सन ही है, वही तेरा लाइफ पाथ है, वही तेरी लाइफ को एक नया चेंज और एक नया सिनेरियो देगी। इसी से तेरी लाइफ में अबंडेंस और खुशियाँ आएंगी, हारमोनी आएगी, तुम्हारे अंदर सुकून इस बंदी या बंदे से आएगा। तो लिहाजा आंखें खोल के देखो, आंखें बंद मत करो, लोगों की बातों में मत आ जाना। यहाँ पे आ गया सन, और जब आ जाता है सन तो काली घनी रात हो जाती है ख़त्म। कहीं ना कहीं आपकी बर्थ चार्ट में लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आती है। तो ये चीज़ देख लेना कि अगर लियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पर मुझे एरिस की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। तो अपने बर्थ चार्ट के साइन में जाके देख लेना कि किस तरह ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है। और अगर रेजोनेट हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो हरगिज़ मत भूलना। ठीक है, अगर रीडिंग पे आपने अच्छा फीडबैक दिया तो रीडिंग दोबारा आप लोगों के लिए आएगी। यहाँ पर तो मुझे टॉरस वालों आप लव मैरिज करते हुए भागते दौड़ते हुए नजर आते हैं। वो चीज़ मैं यहाँ पे भी आपको कहने वाली थी कि ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़रूर मिलेंगी और आपकी मांगी जाने वाली दुआएं बहुत शिद्दत से मैनिफेस्ट हो रही हैं। आपकी दुआओं पे जो काले इल्म या आपकी ज़िंदगी में जो रुकावटें या बंदिशें की गई थी, कहीं ना कहीं वो ख़त्म होती हुई सूरज चढ़ता हुआ नज़र आता है। ये सन चढ़ गया है आपकी ज़िंदगी में। लोग मिसाल देते हैं, जब चांद चढ़ता है ना, चांद चढ़ता है तो सारी दुनिया देखती है, और भाई जब चांद चढ़ता है तब दुनिया देखती है। सूरज निकलता है तो दुनिया को वैसे भी पता चल जाता है, उसकी रोशनी से भी और उसकी गर्मी से भी। तो भैया यहाँ पर मुझे आपके प्यार की शादी होती हुई नज़र आती, चाहे आप कोर्ट मैरिज में जाके करो, चाहे घर वालों की मर्जी से करो। आप दोनों को डिवाइन ने एक करने के बारे में सोच लिया है। तो भैया चॉकलेट का डब्बा मेरा तो बिल्कुल मत भूलना, मुझे ज़रूर भेजना है आपने। ठीक है, रीडिंग क्लेम करने के बाद थैंक यू अल्लाह, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखना। और अगर आपके साथ ये रीडिंग 50% 30% भी रेजोनेट हो तो याद रखना मेरी चॉकलेट है आपके पास। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं। अगर तो लाहौर में हुए तो मुझे भेज देना, वरना खुद ही खा लेना। ये ना अगर निदा आपी ने कह दी तो आप सर पे जिम्मेदारी ले लो। ओहो, निदा आपी ने कहा था हमने तो चॉकलेट का डब्बा लेना है, और भाई वहाँ बच्चों में बांट देना। ठीक है, अब मेरे से कहीं मेरा एड्रेस ना पूछते फिरना। ठीक है जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ बताएं मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जी में और क्या आ रहा है। टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न वाले मुझे तो लव मैरिज के बाजे बजते हुए नज़र आते हैं। आप जानते हो कि मैं ये चीज़ बहुत ही रेयर में बोलती हूँ। कहीं ना कहीं आप मुझे बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ चलते हुए नज़र आते हो, बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को छुपा कर ढक कर समझदारी के साथ ऐसी चालाकी के साथ ज़िंदगी
परेशानियों को फेस करने के बाद आपको पता है कि माँ को कैसे मनाना है, बहन को कैसे मनाना है, समाज को कैसे, सारों चीज़ों को टैकल करने के बाद आप मुझे इस रिश्ते पर फतह पाते हुए नज़र आते हो। और ये बहुत ही प्यारी एनर्जी यहाँ पर एरिस का साइन किसी की एनर्जी किसी के सन साइन में या ज़ोडिएक साइन में बहुत ज़्यादा मुझे हाई होती हुई नज़र आती है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बोली कि लियो और एरिस की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है आपके बर्थ चार्ट में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, इसके अलावा क्या आ रहा है, डेथ की एनर्जी। अगर आप लोगों में से किसी के साथ भी आपका कोई सेपरेशन मोड चल रहा था तो भैया यहाँ पर मुझे आपके पर्सन ही आपकी लाइफ में लौट कर आते हुए नजर आते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए ये न्यू पर्सन है, ख़ास करके सिंगल वालों के लिए, सिंगल मदर या सिंगल फादर के लिए, या फिर जो डिवोर्सी लोग हैं, मुझे उनकी लाइफ में ये कोई जो पर्सन आ रहा है ये कोई नया है, ये कोई पुराना नहीं है, ठीक है। लेकिन इस वक्त आपका दिल टूटा पड़ा, निदा पी, ऐसा नहीं हो सकता भाई। दिल के नीचे अगर दिल की एनर्जी, जिस किसी ने भी आपका दिल तोड़ा है या आपको लगता है कि मेरे दिल के तो 3-3 टुकड़े करके कोई गया है, तो भैया यहाँ पर मैं ये बता दूं कि ये बंदा या बंदी लौट कर आके आपसे माफ़ी मांगेंगे। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप इसको सिलेक्ट करते हो या आपने किसी नए पर्सन को सिलेक्ट कर लिया है। लेकिन जिनके पास तो आपको यकीन था कि आपके पर्सन ही आपके ट्रू सोलमेट हैं, देन आप उनके साथ शादी करते हुए नजर आते हो। लेकिन यहाँ पे याद रखना कि अगर ये बंदा या बंदी आपके दिल को तोड़कर आपकी इज्जत करके नहीं गए, तो मैं यहाँ पे ये कंफर्म तौर पे कहूँगी कि भैया बहुत सोच समझ के फैसला करना। पर्सनल रीडिंग ले लेना, रीडिंग की जनरल रीडिंग की बेस पर कोई भी अहम फैसला मत लेना। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 2 की एनर्जी, 1 की एनर्जी, 3 की एनर्जी, 12 की एनर्जी, 14 की एनर्जी, 19 की एनर्जी, 22 की एनर्जी, 26 की एनर्जी, 29 की एनर्जी, 31 की एनर्जी बनती हुई नजर आती है। अगर एज बताऊँ तो मुझे यहाँ पर 21 से लेकर 27 तक और 31 से लेकर 45 तक की एज के लोग नज़र आते हैं। यहाँ पर मुझे ट्रू लव आता हुआ नजर आता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, बहुत ही प्यारी एनर्जी। आपको क्या लगता है मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज में क्या आ रहा है और इन्हें ऐसे सिनेरियो में क्या करना चाहिए? रीडिंग पसंद आने की सूरत में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हेल्पिंग पीपल आपकी लाइफ में बहुत से लोग, आप जब दूसरों से हेल्प मांगोगे तो आपको इस वक्त बहुत से लोग आपकी हेल्प भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो अबंडेंस, ये क्या था इसका आउटसाइडर का जो कार्ड आया था, नहीं ये आउटसाइडर नहीं है, यहाँ पर ये जो ऑर्डिनेस का कार्ड आया था वो सेम एनर्जी है कि आपको चुनने की इजाज़त मिलेगी। चुनोगे तब जब लोग आपकी लाइफ में आएंगे, ये आपको मशवरे भी अच्छे देंगे। तो चाहो तो आप उनसे मशवरा लो, किसी ऐसे बंदे से मशवरा लेना जो वाकई आपको आपकी खुशियों के साथ देखना पसंद करता हो, आपके लिए अपने आप को ट्रू जिसको आप पाते हो उससे मशवरा लेना। आपकी लाइफ में बहुत से ऐसे न्यू फ्रेंड्स बनेंगे। लुक फॉर अ साइन। अब यही चीज़ मैं आपको बता रही थी कि अपने आसपास के साइन को लोगों को देखकर इनर वॉइस को सुनने के बाद दिल शहादत दे तो करना। मुझे यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एंजलिक नंबर भी आते हुए नज़र आते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, इसके अलावा क्या नज़र आता है? आप लोगों की हेल्थ अच्छी होती भी नज़र आती है, वो मैंने आपको पहले ही कहा, क्योंकि यहाँ पे आपके दिल को जो तकलीफ़ पहुँचाई गई थी वो दिल की तकलीफ़ कहीं ये न्यू सोलमेंट आता हुआ, न्यू लवर आता हुआ, आपकी वाइफ या हस्बैंड आती हुई या सन की एनर्जी आती हुई जो आपकी लाइफ में ढेर सारी मोहब्बत और खुशियाँ लाती हुई नज़र आती है। ऐसा लगता है कि आपकी हेल्थ भी बहुत जल्दी इम्प्रूव हो जाएगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स बताएं नेक्स्ट क्या एनर्जी है इन लोगों के लिए। इफ़ यू बिलीव, अगर आप इस रीडिंग पे बिलीव करोगे तो ये सारी अबंडेंस, ये सारी खुशियाँ मुझे आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आती हैं। यहाँ पर आपको बस थोड़ा सा वेट करना है, या फिर मैं ये कहूँगी कि आपका वेट का टाइम अब ख़त्म हुआ जाता है और अब आपको चाहिए कि आपने अपने आप को हील करना है। इस दिल वाली टूटी हुई एनर्जी से निकलो। यहाँ पे आपका रीबर्थ होता हुआ नजर आता है, यहाँ पे आपकी शादी होती हुई नजर आती है, यहाँ पे आपका खुशियों भरा दिन, जॉब, अगर आप जॉब करते हो तो जॉब आती हुई नजर आती है, बिजनेस करते हो तो वहाँ पे अच्छे खाली ऑफर्स आती हुई नजर आती हैं। अगर आप अपने पुराने पर्सन को भूलकर किसी नए पर्सन से शादी करना चाहते हो तो ट्रू लव, ट्रू सोलमेट आता हुआ नजर। बारिश, पैसों की बरसात, तोहफों की बरसात, मोहब्बत की बरसात, सुकून की बरसात मुझे आपकी लाइफ में होती हुई नजर आती है। और ये सब कुछ अगर आप बिलीव करोगे तो यस, ये रीडिंग आपके लिए है। आप अगर इसके बाद भी आपको अगर बिलीव ना हो तो अपनी पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। ऊपर मेरा नंबर व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम चल रहा होता है, ठीक है। ये थी आपकी रीडिंग, मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।